हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है। इसका जो सच्चाई उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में मोस्टली लोग देखेंगे कि सुने होंगे कि इतना लॉस हो गया, इतना घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डूब गया। तो ऐसा मतलब आपको सुनने मिलता ही होगा। ठीक है, तो उसका जो सच्चाई उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है। ठीक है, और क्यों होता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कि लॉस होता है, बात सही है, तो उसका एक पीछे का तो रीज़न तो होगा ना कि क्यों होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, लॉस होने का रीज़न है, समझे। लॉस होने का रीज़न है, समझे। लॉस होने का क्या रीज़न है? बिना नॉलेज। मैं आपको पहला नंबर पे, चलिए ये रख देता हूँ। ठीक है, ये आपको पहला नंबर पे मैंने रख दिया हूँ। ठीक है, तो लॉस क्यों होता है? बिना नॉलेज एंट्री, समझे। सबसे बड़ा जो आप मान सकते हैं कि लॉस होने का रीज़न है, बिना कोई नॉलेज है शेयर मार्केट में क्या किए, एंट्री। समझे, यहीं से लॉस मतलब जर्नी स्टार्ट हो जाता है। मतलब बिना कुछ शेयर मार्केट का उनको बेसिक्स भी नहीं पता है। समझे, बहुत से लोग हैं जिनको शेयर मार्केट का बेसिक्स भी नहीं पता है और वो लोग बिना नॉलेज का एंट्री ले लेते हैं। समझे, कोई बोल देगा कि ये जो स्टॉक है ए बी सी डी, कोई भी था, ए बी सी डी मान के चलिए। ठीक है, इनमें कोई भी इसका स्टॉक है मान के चलिए। उसमें ये बोल दिया जाएगा कि ये जो स्टॉक है ये 540 पे, ये आपको 1000 तक चला जाएगा। समझे, न्यूज का बेस पे, टिप्स का बेस पे। समझे, या फिर इसको बोल देगा कि नहीं, ये जो बी वाला स्टॉक है ये आपको 1 महीने के अंदर आपको 100 से ये आपको गिर के आ जाएगा 70-60। ठीक है, तो उस टाइप का ही पोजीशन बनता है। तो उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। क्योंकि बाय भी कर सकते स्टॉक को, आप सेल भी कर सकते। तो पैसा इसमें दोनों तरफ से बना सकते हैं ना आप। क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, तो इसमें तो यही होता है ना, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। समझे, बाय सेल होते रहता है। तो बिना नॉलेज एंट्री सबसे पहला में आप मान सकते हैं। कोई बेसिक नॉलेज है नहीं, क्वालिटीज के माध्यम से किसी भी स्टॉक्स पे या फिर शेयर्स पे वो लोग, या फिर निफ्टी या इंडेक्स में किसी में भी वो लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इसका सच्चाई जानते हैं क्या है? मार्केट जो है ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि चलो एक प्रीमियम 5 चल गया, 10 चल गया। वो आपको महीना में 1-2 बार, वो भी टाइमिंग सही रहा तो ही ऐसा होता है। समझे, ये क्या है, शेयर मार्केट जो है ये आपको स्किल गेम है। समझे, ये क्या है, स्किल गेम है, स्किल गेम। समझे, ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है। समझे, ये कोई लॉटरी नहीं है। समझे। और देखिए, दूसरा रीजन में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा रीजन यहाँ से कट कर देता हूँ। देखिए, दूसरा जो रीजन है लॉस होने का, यहाँ पे जो कारण है वो क्या रहता है कि यहाँ सोच के आते हैं, अरे शेयर मार्केट तो एकदम समुद्र है, यहाँ तो पैसों का खदान है, यहाँ पे कितना बहुत पैसा बनेगा। तो मैं क्यों ना समुद्र से अगर अगर 1-2 लोटा जल भी ले लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। समझे, ये तो मान के चलिए समुद्र है इतना बड़ा, इसमें पूरा पानी है, अगर मैं यहाँ से इतना सा ले भी लूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। समुद्र देखते कितना बड़ा रहता है। तो लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा। समझे, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, गलत है मार्केट को लेके। समझे, मार्केट क्या है, रिवॉर्ड देगा लेकिन आपको स्लो देगा। समझे नहीं कि एकाएक कैसे ले जाएगा, वो चीज़ तो नहीं होता है। कोई भी स्टॉक को आप देखेंगे, कोई भी स्टॉक है मान के चलिए ये, तो ये क्या रहता है, ये मार्केट भी गया है तो मान के चलिए, देखिए ऐसे बढ़ चढ़ता है ना। अब कोई स्टॉक मान के चलिए एकाएक ऐसे चढ़ गया, एकाएक, समझ जाइए ये फंसाने के लिए चढ़ा हुआ है। क्यों चढ़ा है एकाएक? मार्केट जो चढ़ता है ऐसे ऐसे चढ़ता है ना, या फिर गिरता भी है तो ऐसे ऐसे गिरता है। समझे, तो उसमें आपको टाइम लगता है। समझे, तो कहने का मतलब ये डिसिप्लिन को ही मतलब रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे जो ज़्यादा हड़बड़ी करेगा या फिर अगर एक का डबल में रहेगा तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। एक का डबल यहाँ नहीं चलता है। यहाँ जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में है वही यहाँ पे लॉस करता है। समझे, तो शेयर मार्केट में लॉस करने का जो रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ, पहला हो गया, दूसरा हो गया। समझ गया, एक्सपेक्टेशन आपको इसमें से नहीं करना है कि बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। समझे। अब देखिए, तीसरा नंबर में मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस यूज नहीं करना।
ठीक है, आपने कोई सा स्टॉक बाय किया, स्टॉप लॉस नहीं दिए, ठीक है, वो मान के चलिए 100 का 120 गया, आपको प्रॉफिट दिखा, ठीक है, वो क्या किया, ऊपर थोड़ा गया 30 भी गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं दिया, ठीक है, एकाएक क्या आपने ध्यान नहीं दिया, स्टॉप लॉस आपने फॉलो नहीं किया, वो एकाएक आ गया, नीचे आ गया 130 का आ गया 80, आपको 20 लॉस। अब आपको लग रहा है इतना तो मेरा लॉस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर हो सकता आ जाएगा या 100 पे भी आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने बाय किया था 100 पे, 130 गया तो वो नहीं निकला, अब 80 आ गया तो ध्यान में आ रहा है कि 100 आएगा तो निकल जाऊंगा। अब वो 100 क्यों हुआ है, वो अब चला गया 60, 50, उनका तो हालत ख़राब। तो ये सब आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, समझे। तो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना भी क्या होता है, इसमें लॉस का कारण बनता है, समझ गए। आपको अपना अनुसार स्टॉप लॉस देना चाहिए, समझे। 100 का आपको लग रहा है कि 90 आएगा निकल जाऊंगा, या आपको अपना कुछ टारगेट ही पता होगा ना, मान के चलिए, या नहीं पता है जिसको ट्रेल कीजिए, 100 का प्रीमियम 120 गया, आपको फ़ायदा हो रहा है, चलो 100 का है आपने लिया था, इसको 105 पे कर देता हूँ। अब आपका क्या होगा, यहाँ से तो लॉस होगा नहीं, आपने किया था बाई 100 में, 105 हो गया, आपको तो लॉस नहीं होगा। अब 120 का चला गया 130, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 105 को 115 या 20 कर दीजिए, या 120 कर दीजिए, अब नीचे भी आएगा तो आए, क्या दिक्कत है, मेरा तो लॉस नहीं जाएगा, मेरा पॉकेट से तो नहीं जाएगा, भले प्रॉफिट तो कम हो, 130 में मैंने नहीं बेचा, समझे। ये हो गया तीसरा पॉइंट, समझे। अब आइए मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ, ये है चौथा पॉइंट। देखिए चौथा पॉइंट क्या है ना, कि हर दिन ट्रेडिंग, समझे, हर दिन इंट्राडे कोई भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में हर दिन ट्रेडिंग हो रहा है, समझे, हर दिन, खास करके हर दिन तो हो ही रहा है, चाहे मार्केट जैसा रहा है, मार्केट क्यों ना आपको ऐसे साइडवेज रहे, समझे, क्यों ना साइडवेज रहे, लेकिन मुझे करना है तो करना है, ये एक जिद है, समझे। और ओवर ट्रेडिंग, एक दिन में मान के चलिए डेली तो ट्रेड कर ही रहा है, 7 दिन, ये 5 दिन, ऊपर से ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग तो बताइए प्रॉफिट होगा। आपको ही पता है ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉस। 100 में 95 या 90% मान के चलिए ओवर ट्रेडिंग में पैसा गंवा देता है, मान के चलिए, समझे। क्या होता है उनका, मान के चलिए उन्होंने 5,000 या चलिए 1,000 रुपये का लगाया, उनका 1,000 चला गया, अब वो क्या करेगा, मेरा 1,000 लॉस हो गया, वो क्या करेगा, 1,000 को रिकवर करने के चक्कर में रहेगा कि मेरा किसी तरह 1,000 रिकवर हो जाए, मैं छोड़ दूंगा। वो 1,000 रिकवर क्या होगा, उसमें से और 200 खिंचाया, 1,200 लॉस। अब 1,200 मेरा निकल जाए तो मैं निकल जाऊँ, उसको रिकवर करने के लिए 400 चलिए रिकवर हो गया, 800 हो गया रिकवर, मतलब 400 रिकवर हो गया, 800 बाकी है, अब तो मेरा 800 बाकी है, चलो एक ट्रेड आउट लेते, ये 800 रिकवर क्या होगा, फिर चला गया 1,500 लॉस, अरे 1,500 लॉस हो गया, एक काम करते फिर ट्रेड लेते, फिर लॉस को कम करके क्या किया, 1,000 हो गया। उधर आपका ब्रोकरेज भी बढ़ रहा है, जो डीमेट अकाउंट में ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो तो उधर जा ही रहा है, तो आपका लॉस में ही जा रहा है, समझे। अब वो इसका हो गया 1,000, अब उधर 1,000 तो हुआ, 1,500 तो मैंने 1,000 कर लिया, मतलब 500 मेरा लॉस रिकवर है, इसको फिर से करते हैं, आपका होगा फिर हो जाएगा 1,500, समझे। तो ये क्या हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रहा है ये, समझे, इसको रिकवर करने में कि मैं किस तरह निकल जाए, अंत में क्या होगा, धीरे धीरे इधर तो आपका मान के चलिए अगर आप रिकवर भी कर लिए ना, 1,500 में चलिए आप आ भी गए ना, फिर 1,500 का आपने प्रॉफिट भी कर लिया, प्रॉफिट मतलब क्या कि 1,500 आप रिकवर कर लिए, फिर भी आप लॉस में, क्यों, आपने ब्रोकरेज दे दिया, आपने ब्रोकरेज दे दिया है। मान के चलिए आपने 7 से 8 ट्रेड ले लिया, आपने बाय किया तो सेल भी किया, बाय किया तो सेल किया ना, नहीं कि बाय किए तो सेल नहीं किए, वो तो करना ही पड़ेगा, बाय किए तो सेल किए, ठीक है। तो आपको बाय का तो लिया ही, मान के चलिए जो भी चार्ज था 25, 30 या 50 सेलिंग में भी लगा, तो ऐसे करते करते ओवरऑल आप देखेंगे कि आपने 1,500 तो यहाँ रिकवर किया, मतलब जो आपका खींचा था 1,500, वो आपको क्या होगा, लास्ट में आप देखिएगा अगला दिन आपका स्टेटमेंट में दिखेगा 200 से 300 रुपये का लॉस, या 400 का, या किसी किसी में डीमेट में उसी सेम दिख जाता है कि आपको 300 से 400 या 500 का लॉस, समझे। तो आपने 1,000 को रिकवर करने के लिए कितना ट्रेड लिया, उसी से ब्रोकरेज उतना हो गया, समझे, उसी से क्या हो गया ब्रोकरेज। तो ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, नुकसान, समझे। तो अब बताइए इसमें प्रॉफिट होगा वैसे करने से, समझे, यही होता है।
और ऊपर से देखिए पांचवा में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बोल के कुछ है ही नहीं, समझे। एक ट्रेड में ज़्यादा पैसा लगा देना, कोई भी एक ट्रेड में, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा से यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, चलिए एक बार चला भी गया, फिर आपको लगेगा कि चलो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर तो गया नहीं, मान लीजिए साइडवेज रह गया, तो साइडवेज में यहाँ तो आपका एसएल, यहाँ का मान लीजिए एसएल दिया होगा, एसएल गया होगा, फिर जो आपको लगेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर आपने यहाँ तक गया, फिर यहाँ फिर एसएल मार देगा आपका। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा आपका एक ट्रेड में अगर आप ज़्यादा पैसा लगा दिए, या फिर कोई आपने स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगा दिए, कोई ABCD स्टॉक है, उसी में आप एक बार में 1,05,000 या जैसा आपके पास पैसा और आपने लगा दिया, वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, नीचे आ गया, तो क्या होगा, लॉस। सीधी सी बात है ना, लॉस होगा, समझे। तो आपको कोई भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक हो, समझे, उसमें आपको पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप कोई 10 स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए अलग अलग सेक्टर का, उसमें आप अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर है ही साथ में, उसमें सब में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक में कभी आपको नहीं करना है, और करना भी नहीं चाहिए, समझे। तो इससे क्या होता है, आप लॉस का शिकार होने से बच जाते हैं। मान के चलिए आपने 10 स्टॉक में किया, 5 परफॉर्म नहीं किया, 5 परफॉर्म भी कर गया, ऐसा में करीब सेम अमाउंट का ही करना चाहिए, समझे। तो उससे क्या होता है कि आपका रिस्क मतलब संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। चलिए सब में तो लॉस नहीं हो रहा है, वैसा ही होता है, समझे। और कोई भी जैसे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो कैपिटल आपके पास 100 रुपये है, तो उसमें 5 से 10% से ज़्यादा कैपिटल यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये आपका 5वां में मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि बाज़ार में नए नए बिगनर्स हैं, उनका है जीरो। रिस्क मैनेजमेंट बोल के कुछ है ही नहीं। 10,000 ट्रेडिंग बैलेंस में सब लगाओ एक बार, आया तो आया, नहीं आया तो गया, समझे। ऐसा ही होता है। फिर देखिए इसमें जानते हैं मेन क्या है, और मैं आपको बता रहा हूँ। 6 नंबर में मान के चलिए इमोशनल कंट्रोल नहीं है, इमोशन, समझे। इमोशन में कंट्रोल ही नहीं है, मतलब आपको बहुत जल्दी डर लगने लगेगा, समझे। आपने अगर 10,000 का ले लिया, कोई बिगनर्स है, उसका जहाँ 500 रुपया नीचे आया, पूरा बका जाएगा, बिगनर्स है क्योंकि, समझे। जो एक्सपीरियंस उसको 500 पता चलेगा, उसका तो रिस्क रिवॉर्ड पता है ना, कि मेरा 500 या 1,000 होगा, हम निकल जाएंगे, समझे। लेकिन वो बिगनर्स है, अब मान के चलिए 50 का प्रीमियम चल गया 60, उसको प्रॉफिट हो जाएगा तुरंत, बहुत, मतलब वो नहीं जान रहा है कि उस 60 का प्रीमियम अभी 100 जाने वाला है, लेकिन वो 60 में निकल गया है। ये सब क्या है, कंट्रोल नहीं है, समझे। गिरिट के कारण मान के चलिए यहाँ से मार्केट गिर रहा है मार्केट, समझे। अब क्या करेगा, लेट एंट्री कर देगा, मान के चलिए यहाँ से गिरा, 2 कैंडल बना, या तीसरा में गिरा, या लास्ट में यहाँ एंट्री ले लिया, यहाँ पे देखा बड़ा कैंडल है, यहाँ से लगेगा और गिरेगा, यहाँ से एक बार एंट्री ले लिया, ठीक है, यहाँ से एंट्री लिया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया, ये तो खैर कैंडल क्लोज हो गया, तो यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर गया थोड़ा, उसको लगा कि हाँ मैं तो फिर ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर गया मैं तो लॉस होने लगा, वहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा, हो गया। वो क्या क्या फॉर्मो में एंट्री ले लिया, कि देख रहा था मार्केट कंटिन्यू यहाँ से फॉलिंग हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंट्री लिया, ग्रीन कैंडल बना, वो क्या किया, यहाँ से निकल गया, समझे। यही होता है, सब साइकोलॉजी खेल है, समझे, माइंडसेट का खेल है। लेट एंट्री, एग्जिट, से सब बहुत मायने रखता है, समझे। अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कोई गलत स्टॉक में ले लिया 7वां नंबर पे, मान के चलिए इसको रख सकते कि इसको, जैसे कि आपने कोई गलत स्टॉक अगर सिलेक्ट कर लिया है, खासकर पैनी स्टॉक, क्योंकि पैनी स्टॉक आपको पता है ना, बहुत ही छोटा कंपनी रहेगा, 100 200 500 करोड़ का, वो क्या करता है ना, बहुत तेज़ी से ऐसे भागता है, समझे, फिर यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा ऐसे। लेकिन एक समय क्या होगा, कुछ तो आदमी यहाँ बाई करेगा, कुछ यहाँ भी बाई कर लेगा, यहाँ जो बाई किए चलिए यहाँ से को निकल जाएगा, लेकिन यहाँ जो बाई कर लिया वो कहाँ निकलेगा, वो क्या करेगा, फिर यहाँ तो एसएल बुक करेगा, नहीं तो फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए, समझे। ऐसा ही होता है, समझिए। देखिए, और आपको जानते इसमें क्या है, पैनी स्टॉक में तो आपको ध्यान रखना, उसमें तो एंट्री नहीं करना चाहिए। और देखिए जहाँ पर लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम, समझिए, जहाँ पे लो वॉल्यूम है वहाँ पे ट्रेड स्टॉक, वो यह ट्रेड भी नहीं लेना चाहिए, और जहाँ स्टॉक है वहाँ पे, वहाँ मतलब स्टॉक कोई भी है, तो वहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए, समझ जाइए। जहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग हो रहा है पूरा, समझे। वहाँ पे पूरा एकदम ऐसा हो जाएगा, मतलब, समझे, पूरा एकदम घिना जाएगा, ऐसा आपको लगेगा, समझे, पूरा बाइंग सेलिंग, यानी पे बहुत बाइंग सेलिंग हुआ है। और जहाँ पे कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, 2 4 को ऐसे ऐसे बाइंग सेलिंग ऐसे ऐसे कुछ हुआ है,
यहाँ समझ जाइए, समझे। तो यहाँ पे आपको इस सब में एंट्री वगैरह इस सब में नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन अगर एथी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स में एक्सपायरी डे के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, समझे। और ये तो हो गया 7वां नंबर मान के चलिए थे। और 8वां पे आप मान के चलिए कि आपको किसी का कॉल टिस पे तो जाना ही नहीं चाहिए, समझे। कोई बोल देगा व्हाट्सएप टेलीग्राम में कि ये स्टॉक यहाँ जाएगा, ये इंडेक्स का प्रीमियम यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको बाय करो, इसको सेल करो, तो क्या होगा। ये सब का खबर में तो एकदम नहीं रहना चाहिए। जो है अपना है, अपने से एनालिसिस करो, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टोटल जो भी है अपने दम पे करना चाहिए, समझे। किसी का न्यूज़ पे या फिर टेलीग्राम चैनल का कॉल टिप्स पे, समझे, या फिर कोई ऑपरेटर स्टॉक से बता रहे या कोई भी कुछ ही बता रहा है, मतलब किसी का सजेशन पे कुछ करना ही नहीं चाहिए, समझे। इसीलिए भी आपको क्या होता है, लॉस होता है। न्यूज़ वाला में क्या होगा, बता देगा कि ये स्टॉक का बहुत अच्छा खबर है, यहाँ से यहाँ जाएगा, समझे। अब क्या करेगा, जाएगा, ठीक है, ठीक है, गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपने यहाँ एंट्री किया, बहुत अच्छा स्टॉक जा रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ से प्रमोटर बेचना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, समझे। यही होता है। जैसे कि कोई स्टॉक ऐसे जा रहा है, मान के चलिए ऐसा ही चढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे चढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्रमोटर उठा रहा है, प्रमोटर उठा रहा है। रिटेलर को उतना पावर नहीं है कि इतना है बहुत तेज़ी से कर देगा। यहाँ प्रमोटर आपको देखना पड़ता है, उसका कोई कोई स्टॉक में कितना प्रमोटर है नहीं है, समझे। अब मान के चलिए कोई यहाँ पे बाई किया, कोई यहाँ पे बाई किया, कोई यहाँ पे बाई किया, तो आपने तो बाई किया ही, लेकिन मेन इसको प्रमोटर ले लिया है। अब प्रमोटर क्या करेगा ना, यहाँ से यहाँ किया, अब यहाँ से क्या करेगा, हल्का ही निकलेगा तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे रिटेलर टान के ले गया, फिर प्रमोटर टान के यहाँ लाएगा, फिर इसको रिटेलर टान के लिया, प्रमोटर फिर बेचा, नीचे आया, फिर यहाँ से रिटेलर ले गया, कुछ प्रमोटर बेचेगा और भी कुछ रहता है, कॉर्नर है, ये सब वो सब है, समझे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको जैसे कि कोई भी इंडिकेटर वगैरह फॉलो, अगर मतलब एक्यूरेट कुछ नहीं है, आपको इंडिकेटर या कुछ का भरोसा पे 9 नंबर पे आप मान के चल सकते हैं इसको, कि आपको किसी भी इंडिकेटर का भरोसे नहीं रहना चाहिए कि आपको सेलिंग का एथी दे रहा तो मैं सेल कर लूँ, इसका बाइंग का दे रहा तो मैं बाई कर लूँ, समझे। कोई भी हो, RSI हो, ये हो वो सब देखिए काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, समझे। प्राइस एक्शन का जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि जहाँ तहाँ से जो तो एंट्री ले लिए इंडिकेटर के बदौलत, इंडिकेटर के बदौलत छोड़ देते हैं, जो होगा सो होगा, तो वो सब का चक्कर में नहीं रहना चाहिए, समझे। MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, समझे, पीविट हो गया, आपका बहुत सारे इंडिकेटर उस सब का इथी में नहीं रहना चाहिए। अपना एनालिसिस करके तब किसी भी स्टॉक हो या इंडेक्स में कदम रखना चाहिए, उसमें आपको सही रहता है, समझे। और बात जो सही है सो सही है, इसमें आपको क्या रहता है, डिसिप्लिन। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ही मायने रखता है, डिसिप्लिन, समझे। मार्केट कल कहाँ जाएगा 10 नंबर भी इसको आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन को, समझे। मार्केट में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कुछ नहीं, समझे। डिसिप्लिन अगर आपने कहीं एसएल दिया तो उसको पक्का है कि फॉलो कीजिए, समझे, पक्का है कि उसको फॉलो कीजिए। अगर आपने कहीं का टारगेट यहाँ लगाया है ना, यहाँ आपको दिख रहा है 5,000, ठीक है, दिख रहा है, आपको मन करेगा निकल जाए, लेकिन डिसिप्लिन यही हुआ ना कि नहीं आपको निकलना है तो यही निकलना है, समझे। ये सब होता है डिसिप्लिन, समझे। अब मान के चलिए कि कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, कहीं कुछ भी हो, समझे, तो उसमें आपको डिसिप्लिन फॉलो करना रहता है, समझे। आपको आपको पहले से माइंड सेट आपको बना के रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ, आपको देखिए, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए, आपको पहले से माइंड सेट क्या करना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा मतलब आपके अगेंस्ट जा रहा है तो क्या करना है, ठीक है। अगर आप नीचे जा रहा है मतलब आपके अगेंस्ट जा रहा है तो क्या करना है, ये सब पहले से मायने बना के रखना पड़ता है। ये नहीं कि अब आ रहा है तो अब सोचे क्या करना है, समझे। तो ये सब आपको पॉइंट जो 10 को मैंने बताया वो सब आप एकदम पॉइंट नोट करके रखिए। तो शेयर मार्केट में यही सब के कारण लॉस होता है, समझे। शेयर मार्केट में लॉस किसके कारण होता है, यही था जो मैंने 10 पॉइंट बताया, उसी के कारण शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कुछ भी बोल सकते, इसी के कारण लॉस होता है, समझे। अब देखिए, लॉस को कम करने का मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता सकता हूँ, समझे। सबसे पहले तो कैपिटल फर्स्ट,
समझे। कैपिटल का प्रोटेक्शन एकदम मस्ट है एकदम। कैपिटल रहेगा तो ही आप स्टॉक में बाय कर सकते, सेल कर सकते, या फिर इंडेक्स में कर सकते, कहीं भी। समझे। तब छोटा मोटा है कि आप लॉस कैसे कम कर सकते हैं शेयर मार्केट में, अगर आप अब जुड़ चुके हैं। ठीक है, उससे आप पैसे कमाने आए हैं ना यहाँ पे। पैसे तो देने कोई नहीं आता है, लेकिन यहाँ सब पैसे देने आता है। मतलब वो आता है, सोचता है कि हम कमाएंगे, लेकिन मार्केट को पैसा दे के जाता है, ना कि मार्केट से पैसा लेके। समझे। समझ गए। तो कैपिटल का प्रोटेक्शन फर्स्ट है आपको। दूसरा आपको एस तो एकदम मैंडेटरी है। समझे। एस फिर आप डिसिप्लिन एकदम फॉलो करें। डिसिप्लिन हो गया। फिर आपका अपना कैपिटल का 1 से 2% या फिर अपने अकॉर्डिंग 5 से 10% ही यूज करना चाहिए। समझे। ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और आपको लिमिटेड ट्रेड करना चाहिए, नहीं कि एक में एक लॉस हो गया 1,000, ठीक है हो गया तो हो गया, अब रिकवर नहीं करना है, निकल लो। समझे। इन्हें कि अब रिकवर में लग गए हैं तो वो 1,000 का 5,000 हो जाएगा लॉस, पता नहीं चलेगा। समझे। तो उसमें आपको क्या करना है, लिमिटेड ट्रेड करना चाहिए। समझे। यही सब आपको कुछ मेन पॉइंट से जो ख्याल रखेंगे। और कोई भी इंडिकेटर का भरोसा नहीं रहना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। न्यूज यूज ये सब का बात पे उतना स्टॉक में बाय सेल नहीं करना चाहिए। समझे। उसके कारण भी क्या होता है, लॉस होता है। समझे। तो शेयर मार्केट का सच्चाई यही है जो कि मैंने आपको बताया। शेयर मार्केट का सच्चाई यही है। इसलिए इतना यहाँ पे इतना सब क्या होता है, लॉस होता है। ये सब जो मैंने 10 पॉइंट जो बताया, उसको अगर सही से अगर देखा जाए, फॉलो किया जाए, उस पर काम किया जाए ना, तो लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस का परसेंटेज घट जाएगा। समझे। मोस्टली आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। समझे। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए। समझे। अच्छे से समझ जाइएगा कि शेयर मार्केट का ये सच्चाई है कि जो शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं, शेयर मार्केट में, उनको इनका सच्चाई जो है कि मैंने आज बता दिया कि स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है। इसका मैंने आपको कम्प्लीटली ट्रूथ बताया, सच बताया है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।